सूबे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव की अब पूरी तरह राजनीतिक सरगर्मी अलग अलग राजनीतिक दलों में भी बढ़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग भी तमाम निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर लगातार काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि चंद महीने के अंदर में अधिसूचना जारी होगा और विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब पूरी तरह बढ़ेगी। बिहार में खासकर अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो पूरे देश की निगाहें बिहार के चुनाव पर आकर टिकती हैं। कारण देश में समाजवाद की उपज बिहार माना जाता है। वहीं इन दिनों जिस तरह से अलग अलग एक तरफ समाजवाद तो दूसरी तरफ बिहार में इस बार के चुनाव में खास करके सनातन शब्द का प्रयोग जिस स्तर से राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, वहीं अब बिहार के वोटर भी दो खेमे की तरफ हैं। एक सनातन समाज तो दूसरा समाजवाद समाज। आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कभी लालू के शासनकाल को भी 20 सालों तक करीब से देखे, नीतीश के शासन को भी लगभग 20 साल के कार्यकाल को नज़दीक से देख रहे हैं। दोनों के, खासकर लालू और नीतीश के करीबी और उनके यहाँ उनसे एक दोस्ती का सवाल और मित्रता का संबंध, जिस आवास पर अभी हम बैठ करके बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी इस घर में आकर के लिट्टी चोखा का भोज खाए हैं। वहीं नीतीश कुमार भी इसी घर में चूड़ा दही का आनंद लिए हैं। हमारे साथ हैं नंद गोपाल प्रसाद जी, समाजवाद के चिंतक। पिछले 40 वर्षों से बिहार के समाजवाद को, बिहार के राजनीति को नज़दीक से देखते हुए लगातार जन सेवा, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। नंद गोपाल जी, आपका स्वागत है। मैं बबलू जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज आपने हमसे हमारे विचारों को जानने की आपने कोशिश किया है। न्यूज़ 24 के आप संपादक हैं, यह जान करके मुझे खुशी हुई और बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने सवाल किया लालू जी, नीतीश जी। देखिए, एक बहुत लंबा मेरा इस राजनीतिक जीवन में इतिहास रहा है। मैं लालू जी, नीतीश जी को उस समय जब मैं आया, ये सब हमारे समकालीन राजनीतिज्ञ हैं। हमारे गुरु थे प्रणव चटर्जी, जो कभी 1967 में बिहार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही मुझे समाजवादी, जो उनका पार्टी के अध्यक्ष थे, अपने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का हमको मेंबर 1968 में अपने कलम से उन्होंने बनाया था। और तब से मैं समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ ही हम अभी चल रहे हैं। लालू जी, नीतीश जी, ये नाम है लेकिन जमात एक ही है। डॉक्टर लोहिया के सब वंशज है। डॉक्टर लोहिया देश भर में मेरे गुरु हैं। मेरे यहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है, मेरे माथे पर वो हैं। डॉक्टर लोहिया से हम लोगों ने सीखा है। और डॉक्टर लोहिया समाज को सुधारने की जो बात कहे, रिजर्वेशन की बात कही, जो पिछड़ों के हक और हकूक़त की बात कही, उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए और हम लोग मेंबर बने। लालू जी का पदार्पण हुआ 18 मार्च 1974 को। उससे पहले लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष चुने गए थे। समाजवादी जो यूनियन था, हम लोग का संगठन था, समाजवादी युवजन सभा, उसके वो उम्मीदवार बने थे।
और उम्मीदवारी बनने के बाद में नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, बजरंग सिंह, अख्तर हुसैन, जितने समाजवादी हमारे युवजन सभा के लोग थे, उन लोगों ने लालू जी को लड़ाया, लालू जी को जिताया और पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। इसी बीच में 74 में जब गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है, नारा लगा और 18 मार्च 1974 को विधानसभा घेरने का काम हुआ। उसमें लालू जी, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी और मंगनीलाल मंडल, जितने अभी मंगनीलाल मंडल जो अध्यक्ष हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग उसमें भाग लिए थे। सब लोग एक साथ मिल के लड़ा था, जिसका परिणाम 1977 हुआ। हम लोग तो समाजवादी आंदोलन थे, जिसमें 1977 में ही जेल चले गए। भूमि मुक्ति आंदोलन डॉक्टर लोहिया का आह्वान पर हम लोग उसमें समाजवादी आंदोलन में चले गए, जेल चले गए। लेकिन 1974 में जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो उसमें हम लोगों ने बक्सर जिले में बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने हिस्सा लिया। मेरे साथ काम करने वाले लोगों में नेतलाल सिंह स्वर्गीय, मिथिलेश सिंह, श्रीनिवास उपाध्याय, शत्रुघ्न सिंह, बबन उपाध्याय, बहुत सारे लोग हमारे समाजवादी आंदोलन के लोग थे जो इसमें पकड़े गए, धरे गए। सबसे पहले 1974 में जब ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो 15 अगस्त 1974 को हम गिरफ्तार हो गए। नेतलाल सिंह गिरफ्तार हुए, रामोदार राय गिरफ्तार हुए, उपाध्याय गिरफ्तार हुए, सारे हम लोग गिरफ्तार हुए। हम जो कहेंगे वो आपको करना है, वो आपको उसका आपको अमली में जमा पहनाना है। आप कानून को हम नहीं जानते, आपका कानून क्या कहता है। 25 में क्या होगा बिहार में? 25 में देखिए लड़ाई तो है, और लड़ाई और दिलचस्प बना दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर के लोग भी हमारे घर में भी आए थे, काफ़ी 10-12 बार उन्होंने विजिट किया मेरे घर को। हम लोग को सुना, हमको कम सुना, हमारी पत्नी को ज़्यादा सुना। डॉक्टर हिंगमनी हैं जो टीचर थी, प्रिंसिपल थी, वो रिटायर कर गए हैं, तो उनको ज़्यादा उन लोगों ने अपने पक्ष में लाने की कोशिश किया लगे। लेकिन हम लोग आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हमारे घर में किसी दूसरे आदमी का प्रवेश नहीं है, हम लोग समाजवादी हैं। और हम लोग नीतीश कुमार को, अभी वो नीतीश कुमार के पार्टी के प्रदेश महासचिव है। हम लोग, नीतीश कुमार हमको बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिए। वे जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, हमको नहीं लगता है कि किसी मेरे जैसे अदना आदमी के घर में नीतीश कुमार खुद आए। आप लोग गवाह हैं, आप लोग खुद थे, वो हमारे घर में आए, 1.5 घंटा रहे, हमारे यहाँ खाना खाए और उनसे हमारा व्यक्तिगत वो आए, कहे कि हमारे मित्र हैं, हम चलेंगे। उन्होंने अखबार वालों लोगों ने छापा कि कृष्ण के घर, सुदामा के घर कृष्ण आए। उस समय के अखबारों ने छापा हेडिंग बना करके। तो नीतीश कुमार को अब हम लोग इस जन्म में तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्या होगा बिहार में? बिहार में लड़ाई तो दिलचस्प है, लेकिन नीतीश कुमार के पीछे देखिए सबसे बड़ी काम है, सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार के साथ जात नहीं है। नीतीश कुमार के, जहाँ तक मैं महसूस किया हूँ, कि उनके साथ जात नहीं, उनके साथ जमात है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है इतने दिनों में, उसका लिस्ट मेरे पास, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने संगठन के माध्यम से गांव-गांव पहुँचाऊँगा, छाप कर। यहाँ पर्चा छापने का प्रचलन खत्म हो गया। हम लोग पहले पर्चा छपवाते थे, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार पर्चा छाप के और बाज़ार में, सब्जी मार्केट में, शहर में बांटते थे। अब वो पोस्टर लगाने के, बड़ा नेता का एक पोस्टर उसमें अपना पोस्टर लगाने की अभी प्रवृत्ति चल चुकी है। लेकिन हम पर्चा छाप करके बंटवाएंगे कि नीतीश जी ने इस जिले में हमारे कौन कौन सा काम किए, हमारी जितना दायरा भी बन रहा है उसमें हम करेंगे। कुल मिलाकर मान रहे हैं कि 25 के चुनाव में सनातन और समाजवाद जीतेगी। जीतने का आसार हमको लग रहा है कि फिर नीतीश जी की सरकार बनेगी। नीतीश जी के बारे में जो मिथ्या प्रचार आपका हो रहा है, एक हम देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई अखबार वाले थोड़ा ईमानदारी बरतो। हमने 2-3 फुटेज उनको देखा है जिसको बहुत प्रचार कर रहा है, गलत संदेश दे रहा है, जो गलत बात है। एक ये दिए हैं आपको, उसको नौकरी किसी लड़की को दिए हैं, उन्होंने
उसका गर्दन पकड़ करके सीधा कर रहे हैं, इसलिए कि ये आप लोग उसका फोटो खींच सके। उसमें मकसद उनका वही है, नीतीश कुमार के उन्नति नहीं, परनाथिन के वो बराबर लड़की है और उसको वो सीधा कर रहे हैं। उसको अखबार वालों ने हवा कर दिया कि देखिए इनका दिमाग खराब हो गया है, लड़की को सीधा कर रहे हैं। अरे भाई गजीब हाल है, मैं अपनी लड़की को नतनी को सीधा कर सकता हूँ तो बिहार की बहू बेटियों को हम सीधा क्यों नहीं कर सकते हैं? भी जो फोटोग्राफी करने के लिए एक दिखला रहा है, मुंह उनका दिखला रहा है, उतना ही दिखला रहा है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक तेजस्वी से जब अखबार वालों ने पूछा तो उन्होंने, तेजस्वी तो बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने तेजस्वी ने जवाब दिया कि नहीं, हम खा रहे थे नाश्ता करके, हम च्युइंगम खा रहे थे या कुछ खा रहे थे, ऐसा टॉफी खा रहे थे, तो उसी में नीतीश जी हमारे सामने बैठे थे और उन्होंने मुंह ऐसे से कोई किया कि काहे ऐसे तुम बोल रहे हो। ये कोई पागलपन की बात नहीं है। अभी जितना नीतीश जी मेहनत कर रहे हैं, जितना अपने काम के जो काम दिए हैं उसका विजिट कर रहे हैं, महाराज नए नए आदमी बेहोश हो जाएगा उतने घूमने में, काम करने में। उनका दिमाग आज भी ठीक है, आज भी वो सरकार के लायक हैं और 20 से 30 फिर से नीतीश होंगे और इसी तरह से विकास चलेगा। आज महाराज गांव में हम लोग जाते हैं और रात हम लोग ने न्योता किया, रात भर हम लोग सड़क पर चले हैं और गांव चट्टी हो गया, गांव शहर हो गया। गांव में 1 मिनट बिजली नहीं कट रही है, एक रोड नहीं है जिस पर कीचड़ लगा। वर्तमान में बक्सर अगर विधानसभा 4 सीट है, इस बार क्या लग रहा है? देखिए बक्सर में ये भारतीय जो सनातन ये भाजपा के ये सीट में चला गया है, हम लोग का सीट। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ से जो कैंडिडेट, जैसा कैंडिडेट दे रहे हैं, विदेशी कैंडिडेट जो बाहर से आ रहा है, लड़ रहा है, भाग जा रहा है, लोग इससे दुखित होकर ही लोगों ने हराया है। यहाँ पर ये चलेगा नहीं। जब हारना ही है तो हमारे ग्राउंड का, हमारे जिला का, जो हमारे घर का आदमी है वो क्यों नहीं लड़के एक नेता बनेगा? बाहर के लोग को लड़ाते हैं और वो हार कर चले जाते हैं। लड़की है और उसको सीधा कर रहे हैं। उसको अखबार वालों ने हवा कर दिया कि देखिए इनका दिमाग खराब हो गया है, लड़की को सीधा कर रहे हैं। अरे भाई गजीब हाल है, मैं अपनी लड़की को नतनी को सीधा कर सकता हूँ तो बिहार की बहू बेटियों को हम सीधा क्यों नहीं कर सकते हैं? भी जो फोटोग्राफी करने के लिए एक दिखला रहा है, मुंह उनका दिखला रहा है, उतना ही दिखला रहा है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक तेजस्वी से जब अखबार वालों ने पूछा तो उन्होंने, तेजस्वी तो बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने, तेजस्वी ने जवाब दिया कि नहीं, हम खा रहे थे नाश्ता करके, हम च्युइंगम खा रहे थे या कुछ खा रहे थे, ऐसा टॉफी खा रहे थे, तो उसी में नीतीश जी हमारे सामने बैठे थे और उन्होंने मुंह ऐसे से कोई किया कि काहे ऐसे तुम बोल रहे हो। ये कोई पागलपन की बात नहीं है। अभी जितना नीतीश जी मेहनत कर रहे हैं, जितना अपने काम के जो काम दिए हैं उसका विजिट कर रहे हैं, महाराज नए नए आदमी बेहोश हो जाएगा उतने घूमने में, काम करने में। उनका दिमाग आज भी ठीक है, आज भी वो सरकार के लायक हैं और 20 से 30 फिर से नीतीश होंगे और इसी तरह से विकास चलेगा। आज महाराज गांव में हम लोग जाते हैं और रात हम लोग ने न्योता किया, रात भर हम लोग सड़क पर चले हैं और गांव चट्टी हो गया, गांव शहर हो गया। गांव में 1 मिनट बिजली नहीं कट रही है, एक रोड नहीं है जिस पर कीचड़ लगा। वर्तमान में बक्सर अगर विधानसभा 4 सीट है, इस बार क्या लग रहा है? देखिए बक्सर में ये भारतीय जो सनातन ये भाजपा के ये सीट में चला गया है, हम लोग का सीट। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ से जो कैंडिडेट, जैसा कैंडिडेट दे रहे हैं, विदेशी कैंडिडेट जो बाहर से आ रहा है, लड़ रहा है, भाग जा रहा है, लोग इससे दुखित होकर ही लोगों ने हराया है। यहाँ पर ये चलेगा नहीं। जब हारना ही है तो हमारे ग्राउंड का, हमारे जिला का, जो हमारे घर का आदमी है वो क्यों नहीं लड़के एक नेता बनेगा? बाहर के लोग को लड़ाते हैं और वो हार कर चले जाते हैं। आप आज अश्विनी कुमार चौबे बाहर से, भागलपुर से आए, लड़े, वो चले गए, सब लोग बाहर से आके चले जाते हैं। सर एक सीधा सा सवाल है। बरहमपुर विधानसभा सीट पर 3 बार से राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा जी, बक्सर विधानसभा सीट पर 10 साल से कांग्रेस का कब्जा। खासकर अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिस्ट पिछले 1
दशक के बाद, 10 साल के बाद बक्सर के डुमरांव विधानसभा इलाके में माले का कब्जा, वहीं समाजवाद का सीट रहा है राजपुर इलाका, आज कांग्रेस उस सीट पर कब्जा किए हुए है। तो इस नज़रिए से अगर देखें तो 25 का चुनाव तो बहुत रफ एंड टफ है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अब वहाँ के जो कैंडिडेट होंगे, संतोष निराला जी वहाँ से लड़े थे, 2 बार जीते भी, मिनिस्टर भी बने, और ऐसी परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन आया कि वो हार गए। हालांकि उन्होंने अपने किए हुए काम का पर्चा छपवा करके उन्होंने बंटवाया था। तो इस बार कांग्रेस उस समय जीत गई, लोगों का आक्रोश था उनके खिलाफ में, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें वे पहले से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, और ज़्यादा उम्मीद है कि संतोष निराला इस बार चुनाव वहाँ से राजपुर से जीतेंगे। बक्सर क्या करेंगे? बक्सर में यदि एक नीतीश जी और भाजपा मिल करके यदि किसी वैश्य समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाती है, जो मैं जो बात किया हूँ, मैं जो लोगों से समझा हूँ, और यदि वो महिला हो, वैश्य समाज का हो और महिला हो, यदि उसको एक कैंडिडेट बनाते हैं तो ये चुनाव वो जीत सकते हैं। यदि ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो लड़ाई बहुत टफ की होगी। बरहमपुर सीट पर क्या लग रहा है? बरहमपुर सीट तो आपको देखिए, वहाँ यादव बहुल इलाका भी है, पिछड़ों की संख्या, ये आपको मलाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उस पर शंभू यादव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके पूर्वजों को भी मैं जानता हूँ, नंजी सिंह यादव थे, सब लोग हमारे घनिष्ठ रहे हैं। शंभू यादव ने उन लोगों के बीच में, शंभू यादव को पटना रास नहीं आता है, वो क्षेत्र में ही वो हमेशा घूमते रहते हैं। अजीत चौधरी पहले एमएलए हुआ करते थे, जो बाद में 20 साल रहने के बाद में डुमरांव सीट तो आपको ये समझौता का परिणाम है। आपसी जो समझौता जो हुआ उसमें कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया। राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट था वो काफ़ी वोट मिला, और जो ये माकपा के लोग हैं वो ग्रास रूट पर गरीब गुरबों के झोपड़ी में काम करने वाले लोग हैं, वो भी मिल गया, ऊपर से ये मिल गया, राष्ट्रीय जनता दल का यादवों का मिल गया, तो वो लोग वहाँ पर जीत गए। और देखिए, अभी भी वोट का जो परसेंटेज है, गरीब आदमी पहले वोट देता है, समझ गए? गरीब आदमी, जो आदमी जिसका कोई आनंद नहीं है उसके जीवन में, वो पहले वोट देगा, उसके लिए नई बात है, वो पहले जाके वोट देता है। और जो सुविधा भोगी लोग हैं, वो नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, तब इसके बाद में सोचेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो दोनों में फ़र्क है। गरीब गुरबा ने जम के वोट दिया, लालू यादव का वोट भी उसमें मिल गया, और इसके चलते वहाँ पर हार हो गई नीतीश जी का। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक तरफ बिहार में समाजवाद और दूसरी तरफ सनातन समाज का गठबंधन, एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ महागठबंधन अलग अलग राजनीतिक दलों के बक्सर जिले के 4 विधानसभा सीटों पर, खासकर अगर कह सकते हैं तो कठिन डगर है एनडीए के लिए। यह मानना समाजवादी चिंतक नंदगोपाल जी का है। वहीं बिहार में एक बार पुनः एनडीए गठबंधन कामयाबी की तरफ बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।